तो जो यहाँ पर हमने कुछ स्टीरियो आइसोमर के पेयर लिखे हुए हैं, ये स्टीरियो आइसोमर्स हैं, ये पेयर लिखे हुए हैं। हमें यहाँ पे ये देखना है कि ये जो कंपाउंड है, जो पेयर्स हैं, ये एनेंशियोमर्स हैं कि डायस्टियोमर है या फिर आइडेंटिकल है। पीछे स्टिकोकेमिस्ट्री कुछ वीडियो बनाई हुई है, उनको एक बार देखना। तो थोड़ा सा, क्योंकि पूरा डिटेल तो मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन यहाँ पर बात क्या है कि ये एनेंशियोमर्स है या फिर आइडेंटिकल। हम यहाँ पर मैं क्या चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ कि इनको हम जो है बिना RS, एक तरीका की RS निकाल करके देखें। अगर यहाँ पर सपोज कारल कार्बन ये है, इसका R आ रहा है और यहाँ पर S आ रहा है, तो होंगे एनेंशियोमर होगा। लेकिन बिना RS निकाले हम इनको चेक कर सकते हैं, है ना। दूसरी बात, यहाँ पे मैंने डायस्टियोमर कहा है, डायस्टियोमर तो नहीं है आपस में, क्योंकि जो कंपाउंड्स मैंने बनाए हुए हैं सबके अंदर एक ही कारल कार्बन है, तो ये ऑप्शन तो कट जाता है। और कारल कार्बन एक ही है तो कि वो आपस में डायस्टियोमर नहीं होंगे, है ना। तो जो ये पेयर्स हैं, तो इनमें हमें केवल चेक करना है कि एनेंशियोमर है कि आइडेंटिकल है, और बिना RS चेक किए। ठीक है बच्चों, तो हम थोड़ा सा पीछे डेफिनेशन जानते हैं। एनेंशियोमर्स क्या होती है? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होती है, और हमने फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला पढ़ रखा है, और जो है हमने साहॉर्स फिशर पढ़ रखा है, और फ्लाइंग वेज, दोनों मेथड्स हमने पढ़ रखे हैं। उनमें एक चीज़ देखिए हमने यहाँ पर कि अगर दो लिगेंड्स के दो इंटरचेंज करें लिगेंड्स में, मतलब ये लिगेंड इसकी जगह ले जाएं और ये वाला इसकी जगह एक इंटरचेंज और करें, तो मॉलिक्यूल की कन्फिगरेशन चेंज नहीं होती। बस इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम इसमें चेक कर पाएंगे कि ये पेयर्स आपस में एनेंशियोमर है या फिर आइडेंटिकल है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जैसे ये कंपाउंड्स हैं, इसमें हमें देखना है कि ये एनेंशियोमर्स हैं या फिर आइडेंटिकल है। तो किस तरह से चेक करें? तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि इसको देखना है, ये वाला ग्रुप तो यहाँ पर जैसा इसमें वैसे यहाँ पर है, बाकी ग्रुप में डिफरेंस है। तो बाकी ग्रुप में क्या है? डिफरेंस है। तो यहाँ पर क्या है, हम इनके दो इंटरचेंज करें, इसको इसका बना के जैसा बना के देखते हैं, और फिर देखते हैं क्या उसकी मिरर इमेज है कि उसके जैसा आ रहा है। ठीक है, एक तो फिक्स है, तो इसमें दो इंटरचेंज करके मैं देखूंगा, और फिर मैं यहाँ पे चेक कर पाऊंगा कि ये इसके जैसा है या नहीं। देखो, इसको तो मैंने फिक्स रखा, क्योंकि इसका दो इंटरचेंज करके मैं इससे कंपेरिजन करूँगा। तो इसमें दो इंटरचेंज कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला ग्रुप यहाँ आ जाए, तो एक तो इंटरचेंज मैं कर रहा हूँ इसके साथ में, एक इंटरचेंज कहलाएगा OH यहाँ आ जाए, और CH2 CH3 उठ करके यहाँ है, तो ये क्या कहलाएगा? इंटरचेंज हुआ। तो एक इंटरचेंज हुआ ये, यहाँ पर जो अब क्या चला गया? CH2 CH3 चला गया, और OH कहाँ पर आ गया? यहाँ पर आ गया, और ये वाला ग्रुप अभी मैंने यहीं पर रखा है, CH2 CH2 OH। तो केवल वन इंटरचेंज किया है मैंने, वन इंटरचेंज, और वन इंटरचेंज और करना है मुझे, नहीं तो कन्फिगरेशन चेंज हो जाएगी। तो बच्चों, क्योंकि इससे मुझे कंपैरिजन करना है, CH2 CH3 मेरा यहाँ पर आ गया, OH यहाँ पर आ गया। एक इंटरचेंज क्या करूँ मैं? OH उधर ले जाऊँ, इन दो लिगेंड्स के बीच में, इसके और इसके बीच में इंटरचेंज करें। तो ये एक इंटरचेंज करेंगे हम, तो यहाँ पर हमने इसको इंटरचेंज किया, COH, और ये कार्बन, तो OH कहाँ चला गया? हमारा पीछे चला गया, ये वाला उठ करके कहाँ आ गया? इसकी जगह आ गया। ये इंटरचेंज कहलाता है, CH2 CH2 OH आ गया, और यहाँ पर अप साइड क्या रहा? CH2 CH3। तो बच्चों, यहाँ पर हम देखेंगे ये वाला मॉलिक्यूल तो वही मिल गया हमें, इसमें दो इंटरचेंज किए, एक इंटरचेंज इसके बीच में, तो ये मॉलिक्यूल, एक इंटरचेंज इसके बीच में, तो ये, और दो इंटरचेंज करने पर, क्योंकि एक इंटरचेंज ये हो गया, कन्फिगरेशन चेंज नहीं होती, तो ये वाला मॉलिक्यूल यही है। इसका मतलब क्या हुआ? ये पेयर क्या हो गए? आइडेंटिकल हो गए। तो इस तरह से हम चेक कर पाएंगे बिना RS नोमेनक्लेचर बिना किए कि कंपाउंड आइडेंटिकल है कि एनेंशियोमर है। क्योंकि जब इसकी कन्फिगरेशन दो इंटरचेंज पर वही बन गई, इसका मतलब तो सेम कंपाउंड है। देख लो, सेम है, OH नीचे है तो वहाँ पर भी बैक साइड है, यहाँ पर अप है तो ये भी अप है, और यहाँ पर प्लेन पर है तो ये भी प्लेन पर है। तो सेम मॉलिक्यूल दो इंटरचेंज पर मिल रहा है, इससे क्या कहेंगे? ये दोनों क्या है? आइडेंटिकल है। चलो बच्चों, इनको चेक करते हैं, क्या ये आइडेंटिकल है या नहीं। तो मैं इसको ऐसे रखता हूँ, इस कन्फिगरेशन को, इसमें दो इंटरचेंज करके देखूंगा कि इसके जैसी बन रही है कि इसका मिरर इमेज बन रही है। तो बच्चों, इससे कंपैरिजन करना है, इस कंपाउंड में दो इंटरचेंज हम करें और फिर उसको चेक करें। तो CH2Br में इससे कंपैरिजन करना है, तो CH2Br ऊपर ले जाऊँ और एक इंटरचेंज Cl इसके और इसके बीच में करूँ, ताकि कंपैरिजन इजीली हो जाए। ये एक इंटरचेंज किया मैंने, तो पहले इंटरचेंज किया तो कंपाउंड हमारा क्या बना? C,
ये गया CH3 बैक साइड, यहाँ पर आ गया CH2Br और यहाँ पर अप साइड आ गया Cl। बाकी मॉलिक्यूल ऐसे ही, केवल चेंज क्या कर रहा हूँ ध्यान से देखो, इसके और Cl के बीच में। तो क्या बन गया, ये CH2CH3 हो गया। अभी तो 1 इंटरचेंज है, 1 मोर इंटरचेंज करना है कंपैरिजन करने के लिए किन्हीं भी दो के बीच में, है ना। सेम केवल कोई भी दो इंटरचेंज करें, ताकि देखो CH2Br तो वहीं पे ले आए हम, और बाकी एक इंटरचेंज ताकि इससे कंपैरिजन कर पाऊँ, CH3 यहाँ ले आऊँ, है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसमें CH3 यहाँ लाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसके बीच में इंटरचेंज करूँ, कोई भी दो इंटरचेंज करके देखो, और फिर ताकि कंपैरिजन ईजी रहे, इस तरह से इंटरचेंज कर रहा हूँ मैं। 1 मोर इंटरचेंज मैंने यहाँ पे किया, CH2Br, तो CH3 कहाँ आ जाएगा, CH2CH3 की जगह। तो क्या आ गया, CH2CH3 हो गया, यहाँ पर क्या आ गया, CH3 आ गया, यहाँ CH3 आ गया, और ये कहाँ पे चला गया, CH2CH3 हो गया, और ये क्या हो गया, अप साइड रहा Cl। ठीक है, तो ये दो इंटरचेंज किए, दो इंटरचेंज पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता। अब आओ बच्चों इसका इससे कंपैरिजन करते हैं। CH2Br है वहाँ पर, ठीक है, CH3 हम यहाँ पर ले आए, तो ये दो लिगेंड तो एक जैसे, लेकिन यहाँ पर देखो CH2CH3 यहाँ अप है, अबव द प्लेन है, Cl बैक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, Cl आया अप और ये आया बैक साइड। और एक चीज़ ध्यान रखना है, ये जो प्लेन ऑफ द पेपर है ये इस तरह से भी आ रही है, तो ये वाली भी इसी तरह, तब कंपैरिजन कर पा रहा हूँ, तब कह पा रहा हूँ कि ये इसकी मिरर इमेज है ना। ये जो दो प्लेन पर बॉन्ड बना रहे हैं ये इसी तरह से है, अगर इसको मैं पलट दूंगा तब ये किस तरह के स्ट्रक्चर में आएंगे, ये इस तरह से आएंगे, तब कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ। कब कंपैरिजन कर रहा हूँ, जब ये इस तरह से है, तो यहाँ पर भी स्ट्रक्चर किस तरह आ रही है, ये इस तरह आ रही है। तो कहने वाले इसके पास में ये मॉलिक्यूल इसी तरह उठा के लेकर जाऊँगा मैं, तो ये पीछे वाला अगले वाले की मिरर इमेज बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों पेयर क्या हो गए बच्चों, इनएंसियोमर्स हो गए, है ना। ये दोनों पेयर क्या कहलाएंगे, इनएंसियोमर कहलाएंगे। कुल मिला के बाद ये RS, तो नोमेनक्लेचर करके आप देख ही सकते हो कि अगर इसका R आएगा तो उसका S आएगा, उससे तो चेक कर लेते हैं हम, है ना। लेकिन बिना RS के भी हम बता सकते हैं दो पेयर्स को कि वो इनएंसियोमर है या फिर आइडेंटिकल है। जैसे कि यहाँ पे देखा था, इसमें दो इंटरचेंज किए थे तो सेम आया था, तो ये क्या हो गया था, इसके आइडेंटिकल आया। लेकिन यहाँ पर दो इंटरचेंज करके मैंने इसके जैसा बनाने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ, वो उसका मिरर इमेज आ रहा है। वहाँ पर Cl अप है और CH2CH3 बैक साइड है। किस चीज़ का ध्यान रखा है मैंने, ये जो बॉन्ड से जो प्लेन ऑफ द पेपर है इस साइड में है ना। अगर ये मैं कह रहा हूँ, अगर ये पलट के इस तरह से होते हैं, इस तरह से मॉलिक्यूल को, तो तब कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ मैं, तब क्या हो गया, मॉलिक्यूल को घुमा दिया हमने, रोटेट कर दिया। नहीं, ये प्लेन ऑफ द पेपर है तो इसी तरह से रखो उसको, है ना। इसका जो जैसे ये है, तो ये वाले दो बॉन्ड इसी तरह से इस साइड को, ये अप है, ये डाउन है। चलो बच्चों बात समझ में आ गई होगी। अब बच्चों इन दो में कंपैरिजन करो, आप लोग खुद से ट्राई करो, फिर मैं चेंज करता हूँ, दो इंटरचेंज करके देखेंगे। तो हम इंटरचेंज इसमें करें, इसको इसके जैसा बनाएं, ठीक है। और भी किस तरह से बनाएं कि ये वाले ग्रुप्स को हम क्या करें, इन दो ग्रुप को वही ग्रुप ले आएँ जो कि यहाँ पर है, तो कंपैरिजन हमारा ईजी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके जैसा बनाना है, इसको दो इंटरचेंज करने, ताकि मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन दो इंटरचेंज पर चेंज नहीं होता है। और ये चीज़ पिछली वाली वीडियोज़ में मैंने बता रखी है, ठीक है। तो CH2Br मुझे यहाँ पे लाना है, तो एक इंटरचेंज करूँ पहले मैं, CH2Br का और H के बीच में इंटरचेंज कर रहा हूँ, इसको यहाँ ले जा रहा हूँ और इसको यहाँ पर लेके जा रहा हूँ। तो बच्चों यहाँ पर देखो, ये क्या आ गया, CH2Br यहाँ आ गया, CH3 से हमने कुछ कहा नहीं है तो CH3 वहीं पर रहेगा, CH2Br वहाँ चला गया, तो अप साइड क्या आया, H आ गया, ठीक है। और जो ये दो ग्रुप ऐसे ही हैं। अब दूसरा कंपैरिजन करने के लिए एक इंटरचेंज और करना है। अभी तो 1 इंटरचेंज है, दो इंटरचेंज पर स्ट्रक्चर सेम रहती है, एक इंटरचेंज किया, अभी एक इंटरचेंज और करना। और किस तरह से करना कि H यहाँ आ जाए, और किस तरह से चेंज करना मुझे कि H यहाँ आ जाए। तो इन दो लिगेंड्स के बीच में इंटरचेंज करूँ मैं। तो बच्चों एक इंटरचेंज और 1 मोर इंटरचेंज, तो स्ट्रक्चर CH2Br और यहाँ पर ये ग्रुप आएगा, जो भी आएगा उसे देखते हैं। और CH3 का इंटरचेंज इसमें कर नहीं रहा, तो CH3 मैंने ऐसे ही रख दिया। H और OH में इंटरचेंज किया, तो H यहाँ आ गया और OH यहाँ पर चला गया। अब इस स्ट्रक्चर का दो इंटरचेंज के बाद तो कॉन्फ़िगरेशन तो चेंज ही हुआ होगा, मॉलिक्यूल वही है, दो इंटरचेंज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इससे कंपैरिजन करो, CH2Br और H तो हम वहीं पर ले आए सेम, दो इंटरचेंज करके। बाकी CH3 यहाँ पर अप है, तो वहाँ पर CH3 क्या आ रहा है, डाउन आ रहा है।
और वो एच यहाँ डाउन है तो यहाँ पर अप आ रहा है, तो इसका मतलब ये वाला इसकी मिरर इमेज है। और मिरर इमेज क्या कहलाती है? इनएंशियोमर कहलाती है। तो इनके बीच में जो रिलेशनशिप हो गई वो कैसी हो गई? इनएंशियोमर हो गई, इनएंशियोमर। अब बच्चों ये क्या बना हुआ है ना, आपका जो है इन दो स्ट्रक्चर में देखें तो ये तो फ्लाइंग वेज थे, ठीक है। तो ये फिशर में प्रोजेक्शन है, तो फिशर में भी इसी तरह सेम देखना होता है हमें। दो इंटरचेंज करके देख लो। तो अधिकतर हम कार्बन चेन में क्या करते हैं बच्चों, ये थोड़ा सा सही सा लग रहा है, दो इंटरचेंज मैं इसमें करूँगा। रीज़न क्या है? कोई से भी दो इंटरचेंज कर सकते हो, लेकिन जनरली हमारा कार्बन चेन क्या रहती है आपकी, इस वर्टिकल लाइन पर रहती है। तो इसमें दो इंटरचेंज करें, इसके जैसा बनाने की कोशिश करें, ठीक है। तो दो इंटरचेंज में मैं कार्बन चेन को यहाँ पर लाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई दो इंटरचेंज। तो 1 बाय 1 करते हैं इंटरचेंज। पहले CH3 को, क्योंकि इससे कंपैरिजन करना है, इसमें दो इंटरचेंज करूँगा। CH3 को क्या ले जाऊँ? Cl की जगह पर ले जाऊँ। CH3 यहाँ आ जाए, Cl यहाँ आ गया, ठीक है, एक इंटरचेंज। तो यहाँ पर क्या आ गया? CH2 CH3, तो उनमें चेंज किया ही नहीं है अभी। CH3 वहाँ पर चला गया और Cl यहाँ पर आ गया, ठीक है। 1 मोर इंटरचेंज करना, तभी तो कन्फिग्रेशन चेंज कर पाएंगे हम, कंपैरिजन कर पाएंगे। CH2 CH यहाँ लाना है तो यहाँ पर ले गए, इन दो लिगेंड्स के बीच में इंटरचेंज किया। तो ये हो गया CH3, ये Cl, यहाँ आ गया CH2 CH3 और H यहाँ पर आ गया। अब इसका कंपैरिजन इससे उठा के देखा है ना, इनमें दोनों रिलेशन बताना था। तो Cl इसमें इधर आया, H उधर आया, तो ये CH3 जहाँ था ये और ये ग्रुप तो सेम ले आए हम, दो किन्हीं ग्रुप को, है ना, ये दोनों सेम ले आए वर्टिकल पर, लेकिन Cl इसमें इधर है तो Cl उसमें उधर है। तो ये दोनों आपस में, क्योंकि सेम तो आए नहीं, आइडेंटिकल तो आए नहीं, एक जैसे तो आए नहीं, तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है? इनएंशियोमर। तो ये क्या हो गया आपस में रिलेशनशिप? इनएंशियोमर। तो बच्चों कुल मिला के बात ये है, RS मतलब इनएंशियोमर देखने के लिए आइडेंटिकल है या नहीं। एक ही कार्बन है तो डायस्टियोमर तो होते नहीं, इनएंशियोमर होंगे या फिर आइडेंटिकल होंगे, लेकिन उसको RS चेक करने की ज़रूरत नहीं होती। दो इंटरचेंज करके और कंपैरिजन करके भी हम बता सकते हैं कि कंपाउंड आइडेंटिकल है या फिर इनएंशियोमर है। ज़्यादा ईजी है RS के कंपैरिजन में। थैंक यू।